हेलो 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 एवरीवन। आई होप एवरीथिंग वन इज डूइंग वेल एंड सब लोग मजे कर रहे होंगे। कॉन्टेस्ट था, काफी खतरनाक कॉन्टेस्ट रहा, राइट? काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो ये अपन आज अभी इसमें सी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, ट्रिपल रिमूवल। एंड इट इज एक्चुअली, अगर मैं इसको रेट करूं, इट्स अ मीडियम प्रॉब्लम। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। जस्ट दैट कि थोड़े से ऑब्जर्वेशंस होते हैं, एंड कोड फोर्सेस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस। अगर ऑब्जर्वेशंस अच्छे से कर लिए, then the things becomes very simple, right? I hope सबको पता होगा। And yeah, if you're new to the channel, make sure to hit the subscribe button and like the video, because we make awesome content. We make lead code discussions, contest discussions, POTD discussions, right? And also, I've also recently started a OOP series. So yeah, do check it out. That as well. Link is in the description. Let's try to अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट वो है। टायर्ड ऑफ सपोर्टिंग रेंज कैरीज, कह रहे कुछ कहानी दे रखी है, इग्नोर करते हैं उसको। मेन कहानी पे आते हैं। देखो, कभी कभी कॉन्टेस्ट में ना अपन को बहुत बड़े क्वेश्चन के लेंथ से नहीं डरना है। कोड फोर्सेस में हमेशा यही होता है, ट्राई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। ठीक है कि एक बी दे रखा है जो हमेशा बाइनरी होगा कुछ तो, राइट? जीरो से वन से मिलके बना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिपल मूवर ऑपरेशन। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है कोड फोर्स से क्वेश्चन। एक रिमूवल ऑपरेशन होता है, राइट? कुछ ना कुछ ऑपरेशन होता है, ठीक है। चूज थ्री इंडाइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट इंडाइसेस। यहाँ से अपन को एक हिंट मिलती है, सच दैट द एलिमेंट एट पोजीशन आइडेंटिकल शुड बी आइडेंटिकल। ठीक है, बी आई इक्वल्स टू बी जे इक्वल्स टू बी के होना चाहिए, ठीक है यार। रिमूव दीज थ्री एलिमेंट्स फ्रॉम द array. The cost of this operation is defined as the minimum of k minus j and j minus I. मतलब क्या है? लेट से अपने पास कुछ इस तरीके का एरे, 0 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, तीन सिमिलर एलिमेंट्स को पिक करना है। इस तरीके से थ्री एलिमेंट को सिमिलर को पिक करना है। एंड अगर अपन इसको रिमूव कर दें पूरे कंप्लीटली, तो अपना इसका कॉस्ट क्या आएगा? जो भी अपन ने, तो ये अपन रिमूव करें, एक तो ये इंडेक्स डिफरेंस है और ये इंडेक्स का डिफरेंस, जो भी मिनिमम हो उसका कॉस्ट आएगा। तो इस केस में आंसर क्या आएगा? 1, राइट? और फाइनली जब अपना एरे ट्रांसफॉर्म होकर बन जाएगा, इट विल बी लाइक 0 0 0 1 1। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? अपन कॉन्कैटिनेट कर देंगे रिमेनिंग को, एंड देयर इंडेक्सेस आर रीलेबल्ड। ठीक है यार, इतना तो समझ में आता है हमको। इतना तो समझते हैं हम, सही है। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है हमको। We want to make the array be empty using the triple removal operation, hence we define the total cost operation। ठीक है यार, मतलब अपन को पूरे array को empty बनाना है, तो उसमें कितना मिनिमम कॉस्ट लगेगा, क्वेश्चन ये है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी कर दिया बस इस क्वेरीज को देके, नहीं तो क्वेश्चन वेरी सिंपल हो जाता, राइट? ठीक है, तो हमेशा जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए, तो अपन को पहले सोचना चाहिए क्वेरीज अगर नहीं होती तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वेरीज है तो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट? ठीक है यार। अच्छा, पहले तो कुछ कंडीशंस देख लेते हैं, कभी कभी आंसर नहीं भी आएगा, राइट? तो उसके लिए अपन को -1 भी रिटर्न करना है। तो पहले इस तरह के केसेस को अपन रूल आउट कर देते हैं, कब -1 आएगा। ठीक है, कुछ कुछ केसेस को देखने की कोशिश करते हैं कि व्हेन इट इज इम्पॉसिबल टू मेक इट एम्प्टी। इस तरीके से प्रॉब्लम को तुम सोचोगे ना, तो चीजें आसान होंगी। टू मेक एरे एम्प्टी, ठीक है, तो ये हो गया है। अब इम्पॉसिबल कब होगा यार? अब देखो, ट्रिपलेट्स अपन रिमूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसा तो है नहीं डबलेट्स तो रिमूव कर नहीं सकते, तो ट्रिपलेट्स हुए ही नहीं, तो कैसे रिमूव करोगे यार? अच्छा, मुझे ये बताओ, ये वाला एरे कभी रिमूव कर पाओगे क्या यार? ये वाला रिमूव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे यार, क्योंकि ट्रिपलेट्स है ही नहीं, तो आगे मूव ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है? काउंट ऑफ 0 शुड बी डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो सेम फॉर 1। ठीक है, दोनों में ही वंस और जीरोस के अंदर डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए यार, आगे तो फिर बढ़ ही नहीं पाएंगे अपन। तो ये सबसे प्राइम कंडीशन है, ठीक है यार। तो ये अपन कैसे, ये तो अपन मेंटेन कर लेंगे। काउंट ऑफ वंस एंड जीरोस तो अपन इजीली प्रीफिक्स से, कितने प्रीफिक्स है, राइट? एक रेंज के अंदर भी अपन को कैलकुलेट करना, तो वो भी कर सकते हैं। बट अभी अपन फोकस करें, लेट से पूरे ही एरे पे अपन कैलकुलेट करें, तो अपन काउंट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये अपन को समझ में आ गया कि एटलीस्ट -1 की कंडीशन क्या है। अब अपन को आंसर मिनिमम निकालने की कोशिश करने की सोचनी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब तुम ये निकाल रहे हो कभी भी इस तरह का लेट से आया है, तो मतलब मिनिमम कॉस्ट क्या हो सकता है एक पेयर को निकालने का, एक पेयर को निकालने का? अगर मिनिमम कॉस्ट देखे तो यार मिनिमम 1 तो होगा यार, 1 तो होगा ही होगा, उससे कम तो क्या ही होगा। मतलब i माइनस जे का कुछ इंडेक्सेस का डिफरेंस होगा, सेम इंडेक्सेस तो हो नहीं सकते। तो यार ये बात भी सही है यार। अच्छा, ये बताओ कि 1 से ज्यादा मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो ज्यादा ज्यादा क्या क्या पॉसिबिलिटी, इस तरह की पॉसिबिलिटी
ज़्यादा इस तरह की पॉसिबिलिटी है, और ज़्यादा क्या पॉसिबिलिटी है? कुछ इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ है। तो यू शुड ऑब्ज़र्व कि अरे यार! ये तो खतरनाक है यार। मतलब ये बोल रहे हो संयम तुम कि ये 0 आया, ये तो 1 आया, इसके बाद या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, राइट? अगर अपन इसको निकालना भी चाहें, तो अपन क्या कर सकते हैं? ये पिक किया और ये पिक किया है। मतलब कहीं न कहीं हमको ये समझ में आया कि यार डिफ़रेंस कितना मैक्सिमम हो सकता है। मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, बट अपन को मिनिमम वाला भी चाहिए, राइट? मतलब अपन को मिनिमम ऑफ i माइनस जे और i माइनस के वाला चाहिए, राइट? k माइनस जे और j माइनस i वाला चाहिए। इसका मतलब कहीं न कहीं ये डिफरेंस जो है, अगर तुम ऑब्जर्व करो कि कुछ ना तुम 3 पेयर ले रहे हो, राइट? तो तुम कुछ भी कर लो, जो डिफरेंस है वो एट मैक्स 2 हो सकता है, एट मैक्स। जब ये और कब होगा? जब ये अल्टरनेट होंगे 1 0 1 0 1 1 0, तभी ये हो सकता है डिफरेंस। अदरवाइज अगर तुम 3 पैर ले रहे हो, राइट? तो हमेशा डिफरेंस 1 ही आएगा। अगर तुम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो, तुम देखो अरे यार, हाँ यार, अगर 3 का पेयर ले रहे हैं तो यार ये तो सेम आ गया। ये वाला अलग है, अगर बट इसमें यहाँ पे सेम आ गया, राइट? तो इसको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो मिनिमम पिक कर रहे हैं, राइट? तो मिनिमम तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे भी अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो आगे तुमने से 0 0 बनाया तो ये तो सेम आ ही गया। यू विल पिक लाइक दैट। अरे यार, ये बिल्कुल सी बात, आई जे कैसे पिक करोगे? ऐसे पिक करोगे। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया, तो एट मैक्स 2 ही हो सकता है। वाओ! और मिनिमम 1 हो सकता है। ओके यार, ओके, ओके। तो मतलब एक पेयर का अपन को इतना समझ में आ गया, पेयर का कंट्रीब्यूशन आंसर के अंदर है, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। ये अपन को समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है, ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, ये भी बड़ा अच्छा है कि लेट्स से ये 1 0 1 0 1 0 ये हुआ, और लेट्स से 1 1 1 हो गया। ठीक है? थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो, एक तरीका तो क्या है कि मैं इस पेयर को निकालूं और फिर इसका निकालूं। अब तुमको समझ में आ रहा होगा यार, इससे ना थोड़ा ज्यादा आंसर आएगा, क्योंकि 1 1 1 को निकालने का तो आंसर 1 ही आएगा। बट इसको निकालने का मैं तुमको बता ही चुका हूँ कि इसमें अल्टरनेट हो रहा है, तो इसमें आंसर कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा। बट इससे बेटर, बट ये करें तो कैसा रहेगा यार, 1 1 1 को निकालने के बजाय इस तरीके से आई विल पिक दीज टू वंस, लेट्स से आई पिक दिस वन, मे बी दिस वन, कि मैं उनको कंसेक्यूटिव कर दूं, अल्टरनेट को खत्म कर दूं। कितना बढ़िया काम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 1 0 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड। वाओ, वाओ, इसका मतलब क्या हुआ? यार ये तो तुम सही कह रहे हो। अब तुम जीरो भी पिक करो, ऐसे ही 0 0 0 पिक करो, अभी दोनों कॉन्केटेनेट हो गए तो पास में आ गए। टेक्निकली अल्टरनेट को खत्म करना अपना काम है। आवर सोल मोटो इज आवर सोल मोटो इज टू रिमूव अल्टरनेट्स। अल्टरनेट किसी तरीके से रिमूव हो जाए ना, तो अपना काम हो जाएगा यार। ब्यूटीफुल यार, बिल्कुल सही बात है यार, अल्टरनेट निकल गया तो अपना काम हो गया। हाँ, ये तुम समझ रहे हो कि अच्छा, तो अपना एक बढ़िया स्ट्रैटेजी होगा कि अगर किसी भी तरीके से पूरा अल्टरनेट नहीं हुआ, तो मैं एक स्ट्रैटेजी है मेरे पास कि मैं उसको इस सारे कंट्रीब्यूशन को 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये वाले जो अपन ने डिस्कस किया, राइट? कंट्रीब्यूशन को 1 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों? उन दोनों को कंजुगेट कुछ तो पिक करके बाकी वाले पिक को पिक कर लूंगा, राइट? लेट्स से अगर अपना कुछ 1 1 0 1 0 0 आया, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा करूंगा, इस दोनों को पिक कर लूंगा, इसको पिक कर लूंगा। मतलब मैं कंसेक्यूटिव को, अल्टरनेट को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा काम, सोल मोटो ये है कि अल्टरनेट खत्म हो जाएगा अगर एक भी ऐसा पेयर हुआ जो अल्टरनेट नहीं हुआ। इसका या तो पूरा जो सब एरे अपन ले रहे हैं, या वट एवर एरे ले रहे हैं, पूरा अल्टरनेट हो। अरे! हाँ, सही है, ये बात तो सही है। इसका क्या मतलब हुआ? फाइनल अपना अगर आंसर अपन चेक करें, तो अपने पास 2 ही केसेस बने। जो अगर अपन को सवेरे है, तो अपना प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाता है इस प्रॉब्लम के अंदर कि ये अल्टरनेट है कि नहीं है। अल्टरनेट है कि नहीं, कंप्लीट ऑब्वियसली, कंप्लीट अल्टरनेट होना चाहिए। अगर थोड़ा भी पार्शियल हुआ, तो अल्टरनेट नहीं है। तो अपना जो आंसर है, वो क्या हो जाएगा यार? अब पेयर्स कितने होंगे? और पेयर्स का तो काउंट फिक्स ही है, राइट? r माइनस एल प्लस 1 डिवाइड बाय 3, इतने तो पेयर्स होंगे ही होंगे। तो इसके अंदर अगर अल्टरनेट हो गया, तो एक एक्स्ट्रा आंसर आएगा। क्यों? ये मैं तुमको बता चुका हूँ यार, क्योंकि देखो, एक निकालते ही अल्टरनेट बचेगा नहीं, ये भी तुम समझ रहे होंगे। अगर तुम इसको देखो 1 0 1 0 1 0, तो अगर तुमने एक निकाल दिया तो अल्टरनेट बचा कैसे? वो खत्म हो गया, राइट? वो अल्टरनेट बचेगा नहीं, तो एक निकालते ही अल्टरनेट खत्म हो जाएगा। तो बस वही अपना काम था। तो इसका मतलब ये है कि अगर अल्टरनेट है, तो एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि वो अल्टरनेट की वजह से। अदरवाइज सीधा r माइनस एल प्लस 1 बाय 3 आंसर है। ये तुमको समझ में आना चाहिए।
दो ही पॉसिबिलिटीज है सब एरे को किसी तरीके से पता करना है कि ये अल्टरनेट है कि नहीं है। तो ये इंट्यूशन तुमको समझ में आना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से हमने सोचा, थोड़े टेस्ट केस लिखे, ऑब्जर्व किया चीजों को। देखो ऑब्जर्वेशन इज द की इन कोड फोर्सेस क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, यहाँ तक अपन पहुंच गए, ठीक है यार। अच्छा तो अपन को पहला अपन ने चेक किया -1 कैसे हटाएंगे, वो अपन ने समझ लिया। यहाँ पे अपन ने ये भी समझ लिया कि कैसे अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट कैसे चेक करेंगे यार, सही है एफिशिएंटली। पूरे बड़े में तो चेक कर लेते हैं, बट इसमें कैसे चेक करेंगे? अरे बड़ा सिंपल है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि अल्टरनेट कब नहीं होगा, जब अपना जो वी ऑफ आई है, लेट्स से जो अपना एरे है वो इक्वल्स टू वी -1 हो। तो तुम एक एरे मेंटेन कर सकते हो, प्रीफिक्स टाइप मेंटेन कर सकते हो, कितनी बार ऐसा हो रहा है इक्वल टू आर है, इक्वल्स आर है, राइट। ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये इक्वल आ रहे हैं तब अपन क्या करेंगे, उसमें वन ऐड कर देंगे, मतलब प्रीफिक्स में वन कर देंगे। लेट्स से अगर मैं तुमको इस तरीके से देखूं 1 0 1 1 0 1 इस तरीके का देखूं, और एक अपन बनाने की कोशिश करें कि कहाँ कहाँ बैड हो रहा है, तो ये जीरो है, कुछ बैड नहीं है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट है, यहाँ भी अल्टरनेट है। और यहाँ जो अल्टरनेट खत्म हो गया तो ये अल्टरनेट आ जाएगा, वन करना पड़ेगा, ये भी अल्टरनेट है और ये भी अल्टरनेट है। अब इससे काम नहीं चलेगा, अपन को इसका प्रीफिक्स लेना पड़ेगा, राइट। तो अपन पता कर पाएंगे कि पूरा जो सब एरे है उसमें अल्टरनेट बताना हो। तो अपन इसका क्या करेंगे, ये तो अपना वो हो गया बैड एरे टाइप हो गया, इसको अपन इसका प्रीफिक्स ले लेंगे 0 1 1 1। इसका मतलब कि आगे भी कैरी फॉरवर्ड है कि इतने जो है अपने अल्टरनेट खत्म हो रहा है, इतने बैड इंडेक्सेस हैं जहाँ पे अल्टरनेट ब्रेकेज हो रहा है, ठीक है यार। फिर क्या करेंगे अपन, अपन को कोई भी सब एरे लेना, अपन को पूछना हो कि अब लेट से ये वाला सब एरे मुझे बताओ अल्टरनेट है कि नहीं। अभी अपन उसकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि डिवाइड बाय 3 होगा कि नहीं होगा, लेट से ये वाला पूछा, तो अपन क्या करेंगे, अपन चेक करेंगे कि इसका वैल्यू चेक करेंगे और इसका वैल्यू चेक करेंगे। अगर ये वैल्यू सेम हुआ, इसका मतलब क्या है कि यार यहाँ पे तो दोनों में सेम नंबर ऑफ बैड इंडेक्सेस है जहाँ पे अल्टरनेट का ब्रेकेज हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ये जीरो है और ये वन है, तो ये अल्टरनेट नहीं है। बट अगर तुम इसको ले और इसको लो, तो देखो ये वन है और ये भी वन है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं, इसका मतलब ये अल्टरनेट होगा, राइट। प्रीफिक्स में अपन चेक कर लेंगे कि कितने बैड इंडेक्सेस जो हैं जहां पे अल्टरनेटिंग कंडीशन ब्रेक हो रही है, अगर उनका काउंट सेम है, मतलब क्या उस सब एरे के अंदर कुछ भी अल्टरनेट हुआ ही नहीं यार, कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सारे तरीके इम्प्लीमेंट करने के, मुझे काफी अच्छा तरीका लगा ये और मैंने जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था। तो आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर इंट्यूशन, द थॉट प्रोसेस। सो लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू वन एग्जांपल एंड देन लेट्स ट्राई टू गो विद द कोड एग्जांपल, राइट। सो अगर अपन इसमें ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, ठीक है, तो पहला वाला मैं किस फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ यार। ये वाला एरे है, ठीक है, 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0। पहला बोलता है 1 से 12, ठीक है यार, 1 से 12 अपन ने देखा, क्या अल्टरनेट है क्या यार, अल्टरनेट तो है ही नहीं यार। इसका मतलब क्या, डायरेक्टली अपन आंसर क्या कह सकते हैं, 12/3 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसने बोला 2 2 7, अब 2 2 7 अल्टरनेट है क्या यार, अल्टरनेट है क्या टू, नहीं यार अल्टरनेट तो नहीं है, खत्म हो गया यार। फिर सीधा क्या जाएगा, अपन को बस चेक करना पड़ेगा, लेकिन 2 2 7 2, और यहाँ पे खत्म होगा 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसके अंदर जीरोस कितने हैं, 3, वंस कितने हैं, 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा भाई अपना आंसर आ जाएगा 3, परफेक्ट, 2 आ गया। अब 5 से 10 देखने की कोशिश करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 से 10, 5 से 10 कहाँ से होगा, 0 1 2 1 3 4 5। देखो अब अल्टरनेट है, देखो 0 1 0 1 0, ओ यहाँ पे 10 होगा ना, तो 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे। अब देखो अल्टरनेट है 0 1 0 1 0 1, राइट, अल्टरनेट हो गया। मैंने बोला अल्टरनेट होगा तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 6/3 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3। चौथे वाले केस क्या है, 6 to 11, क्या यार इसके अंदर आई थिंक वो है ही नहीं। देखो 0 1 1 और दिस इज 11 10 9 8 7 6। तो तुम ट्राई टू ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि अच्छा ये होगा अपना 6 7 8 9 10 11, राइट। तो 0 0 0 इसके अंदर कम है क्या, इसका अपने यहाँ से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। 0 मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 चालू हुआ, तो यहाँ से अगर तुम ऑब्जर्व करो देखो, तो अपने पास कितने हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, राइट। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे दो ही जीरोज है, तुम देखो तो यहाँ तक हुआ, राइट, ये 1 0 1 0 1 1, और यहाँ पे 4 1 और 2 जीरो हो गए, जो कि इनवैलिड है, अपना कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं करता कि ट्रिपल मतलब 3 का मल्टीपल होंगे जीरोस और 1 की फ्रीक्वेंसीज, तो वहीं पे वायलेट कर जाता है, तो -1 आंसर आ जाता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर इंट्यूशन, द थॉट प्रोसेस। तो लेट्स गो एंड प्रोसीड विद दी क्विकली। सो इट्स वेरी सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड,
कुछ नहीं करना, क्वेरीज का अपन ने इनपुट ले लिया, ठीक है यार, अपन ने एक प्रीफिक्स बना लिया। मैंने एक बैड एरे भी अलग से लिया है, तुम डायरेक्टली प्रीफिक्स से भी कर सकते थे, बट मैं थोड़ा और सिंपलिसिटी के लिए कि हाँ यार प्रीफिक्स एरे मतलब बैड एरे ले लिए। यहाँ पे अपन ने 1 की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। 1s की कैसे कैलकुलेट करोगे, 1s की फ्रीक्वेंसी आएगा, ये सबको समझ में आता है। 1 से अगर 1s पता चल गए तो जीरोस क्या है, टोटल एरे का लेंथ माइनस करके जीरोस की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, राइट। तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने क्या किया, 1 बेस इंडेक्सिंग ले ली। अपन ने vi 1 है तो 1 को i कर दिया, और पीछे वाले को, ये प्रीफिक्स टाइप की है, 1s जो है प्रीफिक्स है बेसिकली, कितने 1s अपने आ चुके हैं करंटली सब एरेज के अंदर, ठीक है यार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये करंट जो इंडेक्स है बैड इंडेक्स है कि नहीं है, vi अपन को vi माइनस 1 से चेक करा है, इंपॉर्टेंट है कि अपन जो v ऑफ जीरो है, अपन 1 बेस इंडेक्स ले v ऑफ जीरो को -1 लेके चेक किया हो कि तो 1 कभी भी फर्स्ट इंडेक्स पे कभी भी अपन मैच ही नहीं खाएगा, तो वो ठीक है। तो हमेशा बैड ऑफ i 1 हो गया, एंड देन प्रीफिक्स ऑफ i क्या हो गया, प्रीफिक्स ऑफ i -1 ऑफ करंट ऑफ बैड ऑफ i, कि अपन प्रीफिक्स का ये जो प्रीफिक्स है अपन लेते जा रहे हैं, राइट। ये अपन ने जो सीखा यहाँ पे प्रीफिक्स अपन ने यहाँ पे लेते गए, वो प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अपन ने प्रीफिक्स ले लिया है। अब प्रीफिक्स से पता चल जाएगा यार, कुछ करना नहीं है अपन को। फर्स्टली अपन को क्या चेक करना है, नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ जीरोस, दोनों मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। मैंने मल्टीपल ऑफ 3 चेक कर लिया है, ठीक है। अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होते हैं दोनों ही, कोई भी कंडीशन फेल होती है, तो अपन -1 से कंटिन्यू कर देंगे। अदरवाइज प्रीफिक्स ऑफ आर और प्रीफिक्स ऑफ एल चेक करेंगे। प्रीफिक्स और आर प्रीफिक्स एल चेक हुए हैं, इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटर है। और अगर अल्टरनेटिंग है तो फिर तो काम करना पड़ेगा यार, फिर तो एक ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है। आर माइनस, और ये अपन आर माइनस एल बाय 3 क्योंकि उतने ही पेयर्स है, क्योंकि हर का आंसर 1 ही कंट्रीब्यूशन होगा, जितने पेयर्स, तो पेयर्स कितने, आर माइनस एल प्लस 1 बाय 3, इतने ही पेयर्स है, तो 1 एक्स्ट्रा होगा क्योंकि अल्टरनेटिंग की वजह से। अल्टरनेटिंग एक बार अल्टरनेटिंग खत्म हो जाएगा, तुम समझो, ऐसा नहीं है कि एक पेयर निकालते अल्टरनेटिंग खत्म, तो इसलिए 1 एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि वो हर उसका आंसर 2 कंट्रीब्यूशन होगा, एक फर्स्ट पेयर का जो तुम निकालोगे उसका आंसर 2 कंट्रीब्यूशन होगा, इसलिए ऐसे यार। सो आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, एंड yeah, this is it. We'll be coming with more questions and solutions, so yeah, stay tuned, and if you like the video, make sure to subscribe the channel, and yeah, see the series then see you in the next video. Bye bye.